हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फॉर्म्ड हब। आई एम प्रियांश। आज के इस वीडियो में हम आईआईटी मद्रास पीएच डिग्री के प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक वीक 1 का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन करेंगे। हम कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज और एग्जांपल्स के साथ समझेंगे ताकि आपको सिर्फ डेफिनेशंस याद ना करनी पड़े बल्कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली समझ आए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनविजिबल हैंड, मार्जिनल थिंकिंग, संक कोस्ट, अपॉर्चुनिटी कोस्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर यानी पीपीएफ, सर्कुलर फ्लो मॉडल और पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच डिफरेंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो का सिंपल मीनिंग है स्मॉल या इंडिविजुअल लेवल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के डिसीजन स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंज्यूमर क्या खरीदेगा, एक हाउस होल्ड कितना स्पेंड करेगा, एक कंपनी किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या सेट करेगी। अगर हम एक सिंगल कंपनी, एक हाउस होल्ड या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइसिंग स्टडी कर रहे हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। अब मैक्रो का मतलब है इकोनॉमी एज अ होल। इसमें हम पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड लार्ज स्केल इशूज स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया का जीडीपी कितना है, इन्फ्लेशन कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। सो ट्रिक याद रखो, माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल लेवल, मैक्रो मीन्स एंटायर इकोनॉमी। इनविजिबल हैंड। अब आते हैं इनविजिबल हैंड पर। ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ से एसोसिएटेड है। इसका बेसिक आइडिया ये है कि फ्री मार्केट में इंडिविजुअल अपने सेल्फ इंटरेस्ट में डिसीजन लेते हैं, लेकिन उन इंडिविजुअल डिसीजंस के कंबाइंड इफेक्ट से सोसाइटी को भी बेनिफिट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक शॉपकीपर प्रॉफिट कमाना चाहता है। प्रॉफिट के लिए उसे कस्टमर्स को यूजफुल प्रोडक्ट देना होगा, रीजनेबल प्राइस रखनी होगी और कॉम्पिटिटर्स से बेटर परफॉर्म करना होगा। शॉपकीपर अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहा है, लेकिन कंपटीशन के थ्रू कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट मिल सकता है। इसी मार्केट मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब समझते हैं दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, मार्जिनल थिंकिंग और संक कोस्ट। मार्जिनल थिंकिंग, इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब होता है वन एडिशनल यूनिट या नेक्स्ट यूनिट। डिसीजन लेते वक्त हमें टोटल या एवरेज के बजाय नेक्स्ट यूनिट के एडिशनल बेनिफिट और एडिशनल कॉस्ट को कंपेयर करना चाहिए। इसके लिए एक सिंपल रूल है, टेक एन एक्शन इफ मार्जिनल बेनिफिट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, मान लो आप 2 आवर्स पढ़ चुके हो और डिसाइड कर रहे हो कि एक और आवर पढ़ना चाहिए या नहीं। क्वेश्चन ये नहीं है कि पिछले 2 आवर्स में कितना बेनिफिट हुआ, क्वेश्चन है नेक्स्ट 1 आवर पढ़ने का एडिशनल बेनिफिट उस एडिशनल आवर की कॉस्ट से ज़्यादा है या नहीं। यही है थिंकिंग एट द मार्जिन। संक कोस्ट। अब संक कोस्ट वो कॉस्ट है जो ऑलरेडी इंकर हो चुकी है और जिसे रिकवर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, आपने मूवी टिकट के 500 रुपये पे कर दिए, मूवी बोरिंग है और टिकट रिफंडेबल नहीं है। अब अगर आप सिर्फ ये सोचकर पूरी मूवी देखते हैं कि 500 दिए हैं अब तो देखनी ही पड़ेगी, तो आप संक कोस्ट फैलेसी में फंस रहे हैं। 500 ऑलरेडी स्पेंड हो चुके हैं, वो डिसीजन लेने से वापस नहीं आएगा, वो डिसीजन लेने से वापस नहीं आएंगे। इसलिए करंट डिसीजन फ्यूचर बेनिफिट्स और फ्यूचर कॉस्ट्स के बेसिस पर होना चाहिए। सिंपल रूल, पास्ट अनरिकवरेबल पास्ट अनरिकवरेबल कॉस्ट्स को फ्यूचर डिसीजन से इन्फ्लुएंस नहीं करने देना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आते हैं इकोनॉमिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक पर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग है द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट यू गिव अप व्हेन मेकिंग अ चॉइस। सिंपल लैंग्वेज में, जब आप एक ऑप्शन चूज करते हैं तो जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन आप सेक्रीफाइस करते हो वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल, आपका संडे को 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, 5 आवर स्टडी करना। ऑप्शन 2,
फाइवर पार्ट टाइम वर्क करके 1000 रुपये अर्न करना। अगर आप स्टडी चूज करते हो तो आपने 1000 रुपये की अर्निंग अपॉर्चुनिटी गिव अप की। सो इन दिस एग्जाम्पल दैट फॉरगॉन अर्निंग कैन बी पार्ट ऑफ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉस्ट का मतलब सिर्फ डायरेक्ट मनी नहीं होता, आपका टाइम, फॉरगॉन इनकम और नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव का वैल्यू भी रिलेवेंट हो सकता है। एग्ज़ाम में जब भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो चॉइस करने के लिए नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या सेक्रीफाइस हुआ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पॉसिबिलिटीज, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर और पीपीएफ। अब समझते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर क्या होता है, जिसे शॉर्ट में पीपीएफ कहते हैं। पीपीएफ एक ग्राफ है जो शो करता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ इकोनॉमी दो गुड्स के मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने प्रोड्यूस कर सकती है। मान लो एक एक इकोनॉमी सिर्फ दो गुड्स प्रोड्यूस करती है, कंप्यूटर एंड कार्स। अगर इकोनॉमी ज़्यादा कंप्यूटर्स प्रोड्यूस करना चाहेगी तो लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से उसे कुछ कार्स की प्रोडक्शन सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है। यहीं पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पीपीएफ से कनेक्ट होता है। पॉइंट्स ऑन द पीपीएफ। अगर कोई पॉइंट एग्जैक्टली पीपीएफ कर्व पर है तो रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। अगर पॉइंट कर्व के अंदर है तो इकोनॉमी पॉसिबल आउटपुट से कम प्रोड्यूस कर रही है, इसका मतलब रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड हो सकते हैं। और अगर पॉइंट करंट पीपीएफ के बाहर है तो करंट रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्शन कॉम्बिनेशंस जनरली अनअटेनेबल हैं। स्ट्रेट लाइन पीपीएफ। अगर पीपीएफ स्ट्रेट लाइन है तो जनरली कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक गुड की एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे गुड की सेक्रीफाइस रिलेटिवली कांस्टेंट रहती है। बोर्ड आउट पीपीएफ। अगर पीपीएफ आउटवर्ड बोर्ड कर्व है तो जनरली इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शो करता है। जैसे जैसे हम एक पार्टिकुलर गुड की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, हमें दूसरे गुड की प्रोग्रेसिवली ग्रेटर क्वांटिटी सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है। एग्जाम के लिए याद रखो, मूवमेंट अलोंग द पीपीएफ इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कुलर फ्लो मॉडल। अब समझते हैं सर्कुलर फ्लो मॉडल। इस मॉडल में मेनली दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। और बेसिक मॉडल में दो इम्पॉर्टेंट मार्केट्स होते हैं, मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और मार्केट्स फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मार्केट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में हाउस होल्ड्स आर बायर्स एंड फर्म्स आर सेलर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी का लैपटॉप खरीदते हो, आप हाउस होल्ड साइड पर बायर हो और कंपनी सेलर है। मार्केट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर मार्केट में रोल्स चेंज हो जाते हैं। यहाँ हाउस होल्ड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं जैसे लेबर, और फर्म्स इन रिसोर्सेज को यूज़ करती है। सिंपल एग्जांपल, आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, आप अपनी लेबर प्रोवाइड कर रहे हो और कंपनी आपको वीक या सैलरी पे कर रही है। सो एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आइडेंटिफाई करो कि क्वेश्चन गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट की बात कर रहा है या फैक्टर मार्केट की। गुड्स मार्केट में हाउस होल्ड जनरली बायर्स और फर्म्स सेलर्स होते हैं। फैक्टर मार्केट में हाउस होल्ड फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं और फर्म्स उन फैक्टर्स को डिमांड करती है। इसी तरह गुड्स सर्विसेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और मनी इकोनॉमी में सर्कुलर फॉर्म में फ्लो करते हैं, फ्लो करते रहते हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम कॉन्सेप्ट पर, पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। पॉजिटिव स्टेटमेंट वर्ल्ड को डिस्क्राइब करता है एज इट इज। ये एक फैक्चुअल या टेस्टेबल क्लेम होता है। इस स्टेटमेंट को डेटा और एविडेंस के थ्रू टेस्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, इंक्रीजिंग द मिनिमम वेज reduces एम्प्लॉयमेंट। ध्यान दो, ज़रूरी नहीं कि स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली ट्रू हो। इम्पॉर्टेंट यह है कि क्लेम को डेटा से टेस्ट किया जा सकता है, इसी वजह से ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है।
नॉर्मेटिव स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है कि वर्ल्ड कैसा होना चाहिए। ये यूजुअली वैल्यू, जजमेंट या ओपिनियन होता है। फॉर एग्जाम्पल, द मिनिमम वेज शुड बी इंक्रीज्ड। यहाँ वर्ड शुड यूज हुआ है और स्टेटमेंट एक रिकमेंडेशन या वैल्यू जजमेंट दे रहा है। सिंपल ट्रिक, पॉजिटिव व्हाट इज, नॉर्मेटिव व्हाट ऑट टू बी और शुड बी। एग्जाम में शुड, मस्ट, ऑट टू जैसे वर्ड्स नॉर्मेटिव स्टेटमेंट के स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हो सकते हैं। तो अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। कुछ प्रो टिप्स है एग्जाम के लिए। टिप नंबर 1, पीवीएफ प्रॉब्लम्स में मूवमेंट अलोंग द कर्व को अपॉर्चुनिटी कोस्ट के कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करके देखो। टिप नंबर 2, संक कोस्ट वो कोस्ट है जो ऑलरेडी इनकर हो चुकी है और रिकवर नहीं की जा सकती। रेशनल फ्यूचर डिसीजंस में रिलेवेंट फ्यूचर कोस्ट्स और बेनिफिट पर फोकस करो। सर्कुलर फ्लो। टिप नंबर 3, सर्कुलर फ्लो क्वेश्चंस में केयरफुली चेक करो कि बायर कौन है और सेलर कौन है, और क्वेश्चन प्रोडक्ट मार्केट की बात कर रहा है या फैक्टर मार्केट की। और एक एक्स्ट्रा टिप, पॉजिटिव वर्सेस पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करते वक्त सिर्फ स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है ये मत देखो। मेन क्वेश्चन ये है, क्या स्टेटमेंट एविडेंस से टेस्ट हो सकता है या वो वैल्यू जजमेंट है। सो दिस आर कंप्लीट IITM बेस्ड मैनेजमेंट एंड डेटा साइंस सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स वीक 1 वन शॉट रिवीजन। आज हमने कवर किया मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनविजिबल हैंड, मार्जिनल थिंकिंग, संक कोस्ट, अपॉर्चुनिटी कोस्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर, सर्कुलर फ्लो मॉडल एंड पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज द इन्फॉर्म्ड हब, लर्न टुडे बिल्ड टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।